Assalamu alaikum to all my lovely students. How are you all? I hope you all are well staying home. Students, today in this video I am going to explain you Unit 5 poem The Balloon Man. स्टूडेंट्स आज मैं ये वीडियो में आपको क्लास 3 का जो मैरीगोल्ड यूनिट 5 है उसकी जो पोएम है द बलून मैन वो एक्सप्लेन करूँगी. But students, this video is just for your self study, okay? Because Unit 5, The Balloon Man poem will not come in your exam, okay? बेटा ये जो पोएम है द बलून मैन वो आपकी एग्ज़ाम में आने वाली नहीं है. ये जो वीडियो है मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए भेज रही हूँ और ये जो पोएम है उसकी आपको कोई भी पीडीएफ मिलने वाली नहीं है और पीडीएफ मिलेगी भी नहीं बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है. ये जो पोएम है सिर्फ आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है. ओके, सो नाउ वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास यूनिट 5 द बलून मैन. ओके, एंड दिस इज द पोएम ऑफ बलून मैन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर पेज नंबर 43 मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक. स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपकी मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक जो है पेज नंबर 43 वो आपको ओपन करना है. सो फर्स्ट वी विल रीड द पोम. ओके, नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर पेज नंबर 43 यूनिट 5 द बलून मैन. हैव यू ओपन? सो नाउ first I will read and when I'll read second time then you have to read with me. Okay beta, see here, put your finger on the heading Unit 5 the balloon man. Does a balloon man visit your market? Let's see what balloon man bring with him. तो चलो हम लोग पोएम देखेंगे. The heading is the balloon man. See here, he always comes on a market days and holds balloons, a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. Now students, put your finger on the second paragraph. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Last paragraph. Someday, perhaps, he will let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. And this poem is written by रोज फिलेमन. ओके, ये जो पोएट है उसका नाम क्या है? रोज फिलेमन. नाउ स्टूडेंट्स पुट योर फिंगर एंड यू हैव टू रीड विथ मी. ओके, यूनिट 5 द बलून मैन. He always comes on a market days and holds balloon a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday, perhaps, he will let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. This poem is written by Rose Philemon. Okay, beta.
So I hope यू हैव सीन द बलून मैन. आपने देखा है बलून मैन को. ये जो पोएम है वो बलून मैन के ऊपर है कि बलून मैन क्या करता है और बलून कहाँ पे बेचने जाता है और वो कितना हार्ड वर्क करता है. ओके, नाउ सी द एक्सप्लेनेशन. ओके, डज अ बलून मैन विजिट योर मार्केट. क्या जो बलून मैन है उसने आपके मार्केट में कभी विजिट किया है क्या. लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विद हिम. तो चलो देखते हैं ये बलून मैन जो है वो उनके साथ क्या लेके आता है. सी हियर द हेडिंग इज बलून मैन. ओके, यहाँ पे आपको वो जो एक अंकल दिखाई देते हैं जिसके पास बहुत सारे बलून्स हैं, गुब्बारे हैं, राइट. वो गुब्बारे बेच रहे हैं. सी हियर ही ऑलवेज कम्स ऑन अ मार्केट डेज. वो जो बलून मैन है वो हमेशा कौन से डेज को आते थे, जब मार्केट लगता था वो दिनों में वो बलून मैन हमेशा आता था. एंड होल्स बलून, और हाथ में गुब्बारे पकड़े हुए, अ लवली बंच. बंच मीन्स बहुत सारे गुब्बारे लेके आता था. एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टे. जो मार्केट का स्क्वायर था बीचों बीच, वहाँ पे वो स्टे, दैट मीन्स खड़ा होना, राइट. सो जो मार्केट स्क्वायर था वो वहाँ पे बीच में ही खड़ा रहता था. एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. और सीम्स, नेवर मीन्स उसको देख के कभी भी नहीं लगता था. थिंक मीन्स लगना, सोचना, कि वो कभी भी लंच के बारे में सोचता है, राइट. सी हियर वंस अगेन, ही ऑलवेज कम्स ऑन अ मार्केट डेज. कौन, ही मीन्स कौन, द बलून मैन. बलून मैन जो है वो जब भी मार्केट लगता था वो दिनों में वो बलून लेके बेचने आता था. एंड होल्स बलून, और अपने हाथ में बलून पकड़े हुए, अ लवली बंच. बंच दैट मीन्स बहुत सारे बलून लेके आता था. एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टे, और मार्केट का जो स्क्वायर था वो वहाँ पे ही खड़ा रहता था. स्टे मीन्स खड़ा होना. एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और उसे देख के तो ऐसा लगता था कि वो कभी लंच के बारे में सोचता तक नहीं है. नाउ सी द स्टूडेंट सेकेंड पैराग्राफ. दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन. अब यहाँ पे बलून्स की बात हो रही है कि बलून्स कौन कौन से कलर के थे. रेड जो आपको दिखाई देता है, पर्पल, उसके बाद ब्लू एंड ग्रीन जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है. रेड, पर्पल, ब्लू, राइट. ये सारे कलर्स के बलून में जो है वो बलून लेके आता था. एंड वैन इट इज़ अ सनी डे. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ सनी डे मीन्स धूप, जब बहुत धूप होती है वो दिन की बात कर रहे हैं. एंड वैन इट इज़ सनी डे, जब बहुत सनी डे होता है, द कार्ड्स एंड पीपल्स गेट बिटवीन. जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, कार्ड्स मीन जो पतरे की शॉप होती है उसे कहते हैं कार्ड्स. उसका मतलब, कार्ड्स का मतलब क्या होता है, जो ब्लॉक कार्ट होता है उसको भी हम लोग ब्लॉक कार्ट ही बोलेंगे. अब यहाँ पे जो पटरे की शॉप है उसे आप लोग क्या बोलोगे, कार्ड्स. द कार्ड्स एंड द पीपल गेट बिटवीन. जो कार्ड्स हैं वहाँ पे जो पीपल हैं, लोग हैं, वो छिप जाते थे. क्यों, बिकॉज ऑफ सनी डे मीन्स सन बहुत होता था वो दिन, मीन्स धूप बहुत होती थी, राइट. यू सी देम शाइनिंग फार अवे. बट आप पीपल को आप लोग छुपते, वहाँ पे कार्ड के पास छुप जाते थे. बट आप लोग देख सकते थे बलून मैन को, जो इतनी खरी धूप में भी वो मार्केट स्क्वायर में अपना बलून लेके खड़ा रहता था. और वो कैसे थे बलून उसके, वो जो धूप की वजह से उसके बलून जो हैं वो शाइनिंग हो रहे थे. And some are big and some are small. Here is also talk about balloon. जो कितने balloons कैसे थे, big थे, और कितने balloon कैसे थे, small. And tied together with a string. What is the meaning of string? What is the meaning of string बेटा, आपको ये meaning मुझे string का meaning बताना रहेगा. string का मतलब क्या होता है, डोरी जो होती है उसे क्या कहते हैं, string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. See here. And some are big. कितने गुब्बारे कैसे थे, बलून्स कितने बड़े थे, और कितने बलून्स ऐसे थे जो स्मॉल थे. ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग. और वो जो बलून थे सारे वो स्ट्रिंग से बांधे हुए थे.
वो भी साथ में। एंड इफ देर इज़ अ विंड एट ऑल, और जब बहुत, विंड का मतलब हवा, जब बहुत तेज हवा चलती है, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। टग मीन्स खींचना, राइट। टग का मतलब क्या होता है? खींचना। सो ये जो बलून है वो जैसे हमें खींच रहा है ऐसा लगता है। कब? जब विंड बहुत होती है तब। Someday perhaps he will let them go. मुझे लगता है कि कभी कोई एक दिन वो जो बलून मैन है वो क्या करेगा, वो जो बलून है उसे जाने देगा। और वो बलून क्या करेंगे? सी हियर, एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई। सेलिंग हाई मीन्स ऊपर उड़ना। सो हम लोग उसे देख सकेंगे हाई उड़ते हुए ऊपर तक। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और हम लोग खड़े रहेंगे और नीचे से देखेंगे। दे वुड लुक प्रीटी इन द स्काई, और हम लोग नीचे से क्या देखेंगे कि वो जो गुब्बारे हैं जो स्काई में बलून मैन ने छोड़ दिए हैं वो एकदम प्रीटी लग रहे हैं स्काई के अंदर। ये जो पोएम है बेटा, रिटन बाय रोज फिलेमन। ओके, सी वंस अगेन बेटा। ये जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है? द ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। ही मीन्स कौन? जो बलून मैन है वो हमेशा क्या कब आता था? जब मार्केट लगता था। एंड ही होल्ड्स बलून अ लवली बंच, और वो अपने साथ बलून के बंच लेके आता था। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टे, और मार्केट स्क्वायर में वो खड़ा रहता था। एंड नेवर सेम्स टू थिंक ऑफ लंच, और वो कभी भी खाने के बारे में, लंच के बारे में सोचता नहीं था। दे आर रेड एंड पर्पल एंड ब्लू एंड ग्रीन। दे मीन्स कौन? बलून है वो रेड, पर्पल, आपको यहाँ पे दिखाई देता है, ब्लू एंड ग्रीन कलर के थे। एंड वेन इट इज़ सनी डे, जब बहुत ही धूप होती है, द कार्ट एंड पीपल गेट बिटवीन, और जो कार्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कार्ट का मतलब जो पटरों की शॉप होती है उसको क्या कहते हैं? कार्ट। सो जो कार्ट है उसके पास पीपल छिप जाते थे। यू सी डेम साइडिंग फार अवे, बट आप बलून मैन जो है उसको बलून लेके आपको उसको दूर से बलून को आप देख सकते थे, और वो उनके जो बलून है वो बहुत शाइनिंग कर रहे थे। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, और कितने बलून्स ऐसे थे जो बहुत ही बड़े थे, और कितने बलून्स ऐसे थे जो बहुत ही छोटे। एंड टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स उसे डोरी से बांधे हुए थे, किसको? बलून को। एंड इफ देर इज़ अ विंड एट ऑल, और जब बहुत सारी विंड होती है, विंड का मतलब पवन, हवा, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, और वो खींचता है क्या? किसको? हमें खींचता है क्या? विंड। और कभी हम लोग बलून लेके खड़े होते हैं बीच में और विंड बहुत ज़ोर से आती है तो तभी हमें क्या लगता है? जैसे बलून हमें खींच रहा है। Someday perhaps he will let them go. Someday means कोई दिन, perhaps means कभी, he means कौन? बलून, let them go, them means whom? बलून को वो कभी छोड़ देगा, उसे जाने देगा। And we shall see them sailing high. Sailing high का मतलब हम लोग उसे ऊपर हाई स्काई के अंदर उड़ते हुए देख सकेंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और हम लोग खड़े रहेंगे और नीचे से उसे देखेंगे। दे वुड लुक प्रीटी इन द स्काई, और वो स्काई के अंदर कितने प्रीटी लग रहे हैं। दिस नेम ऑफ द पोएट इज़ रोज फिलेमन। ये जो पोएम है वो किसने लिखी हुई है? रोज फिलेमन में। ये जो पोएम है उसमें किसके बारे में बताया गया है बेटा? बलून मैन के बारे में बताया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि जब मार्केट डेज होते हैं तब बलून मैन आता है, अपने साथ बंच ऑफ बलून लेके आता है। बंच ऑफ बलून मीन्स बहुत सारे बंच होना, ओके, बहुत सारे बलून का होना। और वो मार्केट स्क्वायर में खड़ा रहता था और वो कभी लंच के बारे में सोचता नहीं था। वो कौन कौन से कलर के बलून लेके आता था? पर्पल, रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर के। और वो सनी डे में भी खड़ा रहता था जब पीपल कार्ट के पास छिप जाते थे। उसके खड़ी धूप में भी वो बीच मार्केट में खड़ा रहता था। थर्ड पैराग्राफ में क्या है बेटा? वो जो बलून लेके आता था वो कभी बिग है तो कभी स्मॉल भी होते थे।
पर वो क्या करता था, वो सारे बलून्स को स्ट्रिंग के साथ बहुत अच्छे से बांध देता था और जब हवा आती थी तो उसकी बलून उससे खींचते थे। उसके बाद क्या है लास्ट पैराग्राफ में कि वो जो लड़की है वो क्या कहती है कि बलून मैन जो है वो कभी एक दिन बलून को छोड़ देंगे, उसे जाने देंगे और हम लोग उसे ऊपर उड़ते हुए, स्काई के अंदर उड़ते हुए बलून को देखेंगे। हम लोग खड़े होके उसे बिलो, डैट मीन्स नीचे से हम लोग स्काई में देखेंगे बलून कितने हाई उड़ रहे हैं। एंड दे वुड लुक प्रीटी इन द स्काई, और दे मीन्स कौन, बलून जो है वो स्काई में उड़ते हुए बहुत ही प्रीटी लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोम, बट दिस पोम इज़ जस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडी। ये एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, आपको सिर्फ स्टडी करनी है। ओके बेटा, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोम। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।